सब मुबीना सनराइजिंग वेजिटेरियंस। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक के करीब करीब की रीडिंग होगी। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है और सिचुएशन रिवर्स तो वो भी आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। बाकी जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर से पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ, यहाँ पर कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पर है लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यहाँ पर है अर्थ, वाटर और फायर साइन में से कोई सा भी हो सकता है। टॉरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस और एक्वेरियस। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है इन 3 मंथ्स के ओवरऑल में कि कोई सिचुएशन आपको स्ट्रेस कर सकती है। शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं किसी के साथ। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो वो नया शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, दूसरे पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है रिलेशनशिप के मामले में है तो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। यहाँ पर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप स्पेशली अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कुछ न्यू बिगैनिंग कर सकते हैं, जो कि आपको आपके जो भी फ्यूचर गोल्स थे या जो भी आपके ड्रीम्स थे उसमें आपको फ़ायदा दे सकती है, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं तो। वरना आपको हो सकता है सिचुएशन स्टक लगे। आप इन 3 मंथ्स में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ही ज़्यादा अपनी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और किसी सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा होपलेस है कि वो काम कर पाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है और हो सकता है पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हों जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सिचुएशन रुकी हुई है, आगे नहीं चल रही है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अवॉइड कर रहा है कोई, या हो सकता है ये आप हों जिसने आप किसी को ब्लॉक कर दिया हो। तो जो ओवरऑल है, हो सकता है आप परेशान हो, आपको इसी सिचुएशन में, परेशानी वाले सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो आपको अवेल करनी होगी। तो ये ओवरऑल थी जो आपका चैलेंज है इस मंथ का, वो ये है कोई हिडन अपॉर्चुनिटी है या तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको अवेल करनी होगी, और वो अवेल आप जब ही कर पाएंगे जब आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ ना हो, मेंटली भी क्लोज्ड ऑफ ना हो। अगर कोई आपको अपॉलॉजी वगैरह ऑफ़र करता है, बेहतर है एक्सेप्ट कीजिए। अगर अगर आपको लगता है आपको अपॉलोजाइज़ करना चाहिए किसी से कि कोई गलतियों के बारे में, या इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए, हाल-चाल पूछना चाहिए किसी से, तो वो कीजिए। यहाँ क्लोज़्ड ऑफ अगर आप रहेंगे तो आप किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जो चैलेंज है वो ये है, आपको पेशेंस के साथ पेशेंस रखना है। अगर सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपके साथ, आगे नहीं बढ़े हैं, तो यहाँ पर परेशान होकर इम्पेशेंटली गिव अप नहीं कीजिएगा कि आप क्लोज़्ड ऑफ हैं, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी से डीपली बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है या कोई और है अगर, तो आप उसके लिए वेट नहीं कर पा रहे, आप पेशेंस नहीं है आप में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इसी किसी टाइप की सिचुएशन में आपको मिलेगी, भले वर्क से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अवेल करनी है। आपका चैलेंज है ये, आपको पेशेंस रखना है। तो आप रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है आप 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, या तो किसी सिचुएशन के बारे में आप डिसअपॉइंट हैं, उसके बारे में आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है आप लोग किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हों, जो लोग ऑलरेडी हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटेड रिलेशनशिप में, वहाँ पर कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। कुछ केसेस में जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास कोई और ऑप्शन है, या कोई किसी और से भी वो डील कर रहे थे, या तो फिर ये आप हैं, या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हो, या तो कोई डिसअपॉइंट हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर किसी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि चीज़ों को ठीक करे, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि बातचीत करके मामले को सॉल्व किया जाए, चीज़ों को ठीक करे। जो डिसीजन लिया है आप हों, अगर आपने डिसीजन लिया है तो आप वेट करेंगे सामने वाले बंदे का, और सामने वाले बंदे ने भी शायद यही डिसीजन लिया है कि वो आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करेंगे। कुछ केसेस में अगर ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड नहीं हैं, मैरिज वगैरह या रिलेशनशिप में नहीं है, तो शायद आप चाह रहे हैं और वो कमिटमेंट वगैरह रिलेशनशिप जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रही, आप इसी वजह से डिसअपॉइंट हैं, क्योंकि अब आपको लगने लगा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो किसी और से भी डील कर रहे हैं, कोई और भी ऑप्शन है उनकी लाइफ में, और आप में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले और बातचीत करके कॉन्फर्म करे कि क्या ये सच है जो भी आप सोच रहे हैं, ताकि आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हो। आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो आपने डिसीजन लिया है कि आप वेट करेंगे उनकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का।
कुछ केसेस में ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं है, ये आपकी जनरल लाइफ के बारे में है। इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन भी आ सकता है, आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, कैरियर हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकती है, जनरल लाइफ भी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। कोई सिचुएशन है जिसने फर्स्ट मंथ के जो स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ का जो स्टार्ट है वहाँ कोई सिचुएशन आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, जहाँ पर आपने लगा था जहाँ आपको लगा था लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि जो काम आप कर रहे हैं वहाँ आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, वहाँ से कोई आपको नहीं निकाल सकता, वो आपके लिए फ़िक्स है। पर जितना आप आगे चलते गए वहाँ पर आपको पता चला कि आपके लिए कंपटीशन है, वहाँ पे कोई और भी इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि फर्स्ट मंथ 15 जून से लेकर 15 जुलाई के करीब हो सकता है। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ का जो मिड टाइम है वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई इस सिचुएशन को सीरियस नहीं ले रहा है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या आपके जो पार्टनर है आपके अंडर जो काम करते हैं वो काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने पार्टनर्स पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि वो आपका फ़ायदा सोच रहे हैं कि नुकसान सोच रहे हैं, वो सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं काम को। रिलेशनशिप है तो वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन से हो सकता है, आप डील कर रहे हो किसी एरीज़ से डील कर रहे हो सकते हैं, या तो फिर आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है एरीज़। जो कोई भी है आपके पर्सन, वहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ इस वजह से हैं क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, या उन्होंने पास्ट में कुछ इस टाइप का किया होगा कि जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो सीरियस नहीं है इस सिचुएशन को या आपको लेकर। तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है हो रही हो। अब आप लोग इस सिचुएशन पर बिल्कुल भी काम करते हुए नहीं दिख रहे, इसी वजह से क्योंकि सामने वाला पर्सन इस कनेक्शन को सीरियस नहीं ले रहा है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपका भी ध्यान इस सिचुएशन पे नहीं है और इस सिचुएशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर हो सकता है कोई आपसे सेकंड चांस चाहे या आप किसी को सेकंड चांस देना चाहे, पर मुझे लग रहा है कोई और है जो हो सकता है आपको रीच आउट करे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, पर क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। यहाँ पर इससे बचिएगा। मिसकम्युनिकेशन हो सकती है इस बारे में कि सामने वाले पर्सन इस कनेक्शन को या आपको सीरियस क्यों नहीं ले रहा था। तो अगर कोई सेकंड चांस चाहे आपसे तो मुझे आप उसको सेकंड चांस बिल्कुल भी देते हुए नहीं दिख रहे। आप हर्ट थे तो उस सिचुएशन से हील होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे, पर किसी को सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये आपकी एडवाइस है कि आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना है। ठीक है, आप सेकंड चांस नहीं दीजिए, लेकिन वहीं पे अवेलेबल रहिए। हो सकता है आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, भले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या तो फिर आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह हो। तो सेजिटेरियस सेकंड मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है सेकंड मंथ का, उसमें हो सकता है कोई आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ कोऑपरेट करें न्यू बिगैनिंग में, या वो चाहते हैं ऐसा या तो फिर आप चाहते हैं कोई आपके साथ कोऑपरेट करे, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, नहीं होती हुई दिख रही। यहाँ पे किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह निकल सकता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है अगर ये आप हैं जो चाह रहे हैं न्यू बिगैनिंग और आप रीच आउट करें, आप कोई एक्शन लेते हैं तो सामने वाले पर्सन हो सकता है आपको ब्लॉक्ड कर दें, आपसे कम्युनिकेशन ना करें, आपको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर किसी टाइप की टॉक्सिसिटी है जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। आप चाह रहे हैं न्यू बिगैनिंग, आप रीच आउट करते हैं तो हो सकता है आपको ब्लॉक कर दें, आपसे बातचीत नहीं की जाए क्योंकि उनको लगता है आप टॉक्सिक हैं, आपने पहले सेकंड चांस नहीं दिया था। अगर ये वही पर्सन या वही पार्टनर्स हैं आपके, तो आप इस वजह से हो सकता है वो आपसे बातचीत ना करना चाहें क्योंकि उनको लगता है अब आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आपको अपने पार्टनर्स वगैरह की याद आई है। कुछ केसेस में जिनसे आप डील कर रहे हैं अगर वो रिलेशनशिप के बारे में, तो उनको लगता है अब आप अलोन फील कर रहे हैं, आप अबंडेंट नहीं हैं, तो इस वजह से अब आप उनके पास आ रहे हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें। हो सकता है इस वजह से आपके साथ कोऑपरेट वगैरह ना करें। कुछ केसेस में ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको रीच आउट करें। मुझे लग रहा है ये आप हैं जो न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, तो न्यू बिगैनिंग यहाँ पर ब्लॉक दिख रही है। बाकी सिचुएशन रिवर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि ये आप हैं, आपके पर्सन हैं। आप सेकंड मंथ के मिड में मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं उस पर्सन की तरफ, उनके साथ सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई दूसरे पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, इस वजह से उसको ये सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है। जो आपका चैलेंज था वो कुछ इस टाइप का ही था
कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि आपको बोझ जैसी लगे, या आपको लगे कि आपको शायद डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, गिरा देना चाहिए ये बोझ, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज था वो ये था, आपको पेशेंस रखना है। तो यहाँ सिचुएशन स्टक है, कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना चाहता, पेशेंस नहीं रखना चाहता, बस जल्दी से उसने जो भी एफ़र्ट्स किए उसका रिप्लाई में वो उसकी रिज़ल्ट चाहता है। हो सकता है कोई आपने न्यू काम शुरू किया हो, जहाँ पर आपके पार्टनर्स वगैरह ने या कोई स्पेसिफ़िक पार्टनर है, अगर आपकी लाइफ़ में कोई फ्रेंड वगैरह है, उनसे हेल्प माँगी हो, वो आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हुए हो, तो आपने जो भी अकेले किया है काम, खुद किया है, जितना भी किया है, जैसा भी किया है, और आप अभी सेकंड मंथ के मिड में चाह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट देखने को मिले, या तो फिर आपको पता चल जाए कि आप जो है ये जो वर्क जो भी आपने स्टार्ट किया है वो कामयाब हो भी पाएगा कि नहीं। तो इस टाइम तो स्टक दिख रहा है, आगे चल के हो सकता है आपको फ़ायदा मिले, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास आए। कुछ केसेस में ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकती है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग है, पर सिचुएशन स्टक है, पर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई आंसर वगैरह आएगा, वो आपको रीच आउट करेंगे कभी, या तो फिर आगे चल के चीज़ें ठीक हो सकती हैं। होपलेस फील कर रहे हैं, तो आप ये इस बोझ जैसी सिचुएशन को गिराना चाहते हैं, गिरा नहीं पा रहे हैं। चैलेंज बार-बार याद दिला रही हूँ कि आपका चैलेंज है कि आपको इसी सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है, और अपना पेशेंस बनाए रखना है। तो अब जो सेकंड मंथ का जो लास्ट पार्ट है, सेकंड मंथ का नियर फ्यूचर लास्ट पार्ट जो है, वो उसमें कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। आप किसी पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, थामे हुए हैं उस सिचुएशन में, आप ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, आप चाहते हैं वहाँ से आपका फ़ायदा मिले, बार-बार उसी चीज़ को लेकर सोचे जा रहे हैं किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। पास्ट में ये गलती हुई थी, कहीं ये दोबारा से ना हो जाए, कोई ना कोई फ़ियर्स हैं जो आपको तंग कर रहे हैं कि आप कहीं फ़ेल ना हो जाएँ। आप होल्ड ऑन किए हुए हैं पास्ट में, अगर आप फ़ेल हुए थे तो उस पर। कुछ केसेस में ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिनको आप एज़ लाइफ़ पार्टनर देखते हैं कि आगे चल के आपके लाइफ़ पार्टनर बनेंगे, वो उन पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं, उनके बारे में लेकर आप सिचुएशन को परेशान हो रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने सेकंड चांस ना दिया हो फर्स्ट मंथ में किसी स्पेसिफिक पर्सन को, अगर रिलेशनशिप के मामले में जिनके साथ आप लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज वगैरह में थे। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, चीज़ों पर काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि दूसरे पर्सन की तरफ स्टेप ले है और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करे। यहाँ पर सेकंड चांस अगर किसी ने मांगा है तो आपने नहीं दिया, या हो सकता है अगर आपने मांगा है तो उन्होंने नहीं दिया है। अब सेकंड मंथ में मुझे लग रहा है कि कोऑपरेट आप करना चाहते थे या न्यू बिगिनिंग चाहते थे, वो ब्लॉक्ड है, या किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बहुत ही डीप बाउंड्रीज़ हैं कि आप यहाँ पर ऐसे नहीं चल सकती सिचुएशन, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पर मतलब सेकंड मंथ के मिड में आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक पर्सन है, आप इनसे बहुत ज़्यादा आपके दिल में इनके लिए लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं। और अगर ये ऑलरेडी आप इनके साथ कमिटमेंट या रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है यहाँ पर कोई किड्स वगैरह आपके इन्वॉल्व्ड हों, उनको लेकर भी आप परेशान हो रहे हैं, उन पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं कि आप उनको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर आप फिज़िकली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप नहीं हो पा रहे हैं। इमोशनली या मेंटल लेवल पर नहीं हो पा रहे हैं। ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। अगर आपके कोई किड्स वगैरह हैं, तो वो इन्वॉल्व यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी सेकंड मंथ में आप लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करते हुए दिख रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कुछ नया शुरू करते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, मनी एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो वेस्ट हो सकती हैं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। फर्स्ट मंथ हो सकता है आप जो भी सिचुएशन हो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों, लेकिन जो सेकंड मंथ है वहाँ थोड़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, स्पेशली आपके अगर किड्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको लेकर, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको कैसे जाने दे सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट मंथ है, जो कि हो सकता है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के करीब-करीब हो, वहाँ पर आप लोग अपनी हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। खाना-पीना हो सकता है अच्छा रखें, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको तंग कर रही है, उससे डिस्कनेक्ट होकर हीलिंग की तरफ आप स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आपका लास्ट मंथ है, मतलब थर्ड मंथ जो है, उसके स्टार्टिंग की एनर्जी है। हो सकता है किसी सिचुएशन से आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएं, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे थे कि कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपको। तो अब आप अपने लिए स्टेप लेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब आप इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते, एटलीस्ट इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन आपको मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर आपकी हेल्थ को डैमेज कर रही है। तो आप डिस्कनेक्ट होंगे, आप खामोश हो जाएंगे और अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देंगे। यहाँ पर खामोशी दिख रही है, थर्ड मंथ की स्टार्टिंग में खामोशी दिख रही है। आप डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं ऐसी सिचुएशन से जो कि आपको स्ट्रेस दे रही हैं। पर ये चीज़ याद रखिएगा, आपके चैलेंज में है, आपको कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ नहीं हो रहा है, होना है कि कोई अगर आपको रीच आउट करता है, आपसे अपोलोजाइज़ करता है, तो आप उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट ही नहीं करें, या तो उसकी बात ही ना सुने, ऐसे उस सामने वाले पर्सन को ब्लॉक कर दें। ये नहीं करना है आपने, भले आप ना ले रहे हों स्टेप। तो जो आपका लास्ट मंथ की जो मिड एनर्जी, वो ये है, आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पुरानी सिचुएशन को छोड़कर, भले वहाँ पर आपके किड्स इन्वॉल्व हैं, या तो फिर कोई रिलेशनशिप है, या कोई ऐसी जॉब है, या कोई ऐसा काम है जहाँ पार्टनर्स हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उस सिचुएशन को छोड़कर आप लोगों को तो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, शायद बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो, कि आप मूव ऑन हो रहे हैं, आपने सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पीछे छोड़ दिया है। पर असल में आप लोग वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से किसी ना किसी रिएक्शन का, एक्शन का, कम्युनिकेशन वगैरह का। तो आप लोग वेट कर रहे हैं अभी भी, कि हो सकता है आप कुछ टाइम तक वेट करें और देखें उस टाइम में अगर कोई आपकी तरफ स्टेप लेता है तो आप देखेंगे, और अगर नहीं लेता तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप शो तो कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी वेट कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली वेट कर रहे हैं, और देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं दूर से सामने वाले पर्सन पर। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है या कोई सिचुएशन है, उस पर नज़र रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा उसका, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। तो आप क्योंकि इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन, आप तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, इमोशनली डिस्कनेक्ट होके ये शो कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर रियलिटी में आप चाहते हैं कि वो आपसे फिर से कनेक्ट हो, आपसे एटलीस्ट बातचीत करे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो आपने अगर अवेल नहीं की, जो कि सामने वाले पर्सन की तरफ से थी, कि वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, या तो ये आप हैं जो स्टेप नहीं ले रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऐसी ही है कि आपको वेट करनी है, आपको कोई ना कोई स्टेप लेना है, क्लोज ऑफ नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आप पछताएं। क्योंकि थर्ड मंथ में मुझे इस टाइप की ही एनर्जी दिख रही है, किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से, जो कि पहले भी वेट ही कर रहे थे। आपने डिसीजन लिया था कि आप वेट करेंगे सामने वाले पर्सन की तरफ से मैसेज, कम्युनिकेशन का, एक्शन का। पर्सन कोई भी हो सकता है, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, और आपने कोई स्टेप नहीं लिया। तो ने यहाँ पर थर्ड मंथ में भी आप लोग वेट ही करते हुए दिख रहे हैं कि वो कोई स्टेप लें आपकी तरफ, या आपके लिए क्या सही टाइम रहेगा कोई एक्शन लेने का, पर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इस टाइम। तो अब जो आपका लास्ट मंथ का जो लास्ट पार्ट है, वो कुछ ऐसा है, आपको अटेंशन देता हुआ दिख रहा है कोई, या हो सकता है आप दें अटेंशन किसी को, पर चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर। तो लास्ट पार्ट में दो टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है, दो टाइप के सेजिटेरियस है, क्योंकि ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है लास्ट पार्ट में, हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करे। अगर वो नॉर्मली आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा छुपा के रखता है, तो हो सकता है आपको बताए। रिकन्सिलिएशन के चांसेस है यहाँ पर, कोई चीज़ों को टूटने से रोकना चाहता है, कमिटमेंट वगैरह या मैरिज वगैरह चाहता है, या स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है इस कनेक्शन को आपके साथ, अगर रिलेशनशिप है तो। अब यहाँ आपके आपके ऊपर है कि आप एंड करना चाहते हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट करके थक चुके हैं।
अब आप एंड करना चाहते हैं चीज़ें, अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं और इस सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। या तो फिर आप इस जो भी पास्ट में हुआ चैप्टर वो एंड करके इनके साथ एक न्यू बिगैनिंग करते हैं, नई तरीके से शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस सिचुएशन में। तो क्लैरिटी तो आती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ टाइप की स्टेबिलिटी हो सकता है ना हो, किसी टाइप की स्टेबिलिटी ना हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने बर्डन ना हो, या आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है नियर फ्यूचर में भी। यहाँ पर क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस सिचुएशन में, तो हो सकता है आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो। कुछ केसेस में वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, कुछ केसेस में हो सकता है आप रीच आउट करें उनको। आपने स्टार्टिंग से स्टेप नहीं लिया तो एंड में आपको स्टेप लेना ही पड़े, आपको अपने इमोशंस फीलिंग्स बतानी पड़े कि कैसी सिचुएशन थी, आपने ऐसा क्यों किया और आप क्या चाहते हैं। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, इस सिचुएशन को, कनेक्शन को, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। तो सामने वाले पर्सन हो सकता है कि पास्ट की बातों को भूलकर आपके साथ आगे चले, पर मुझे लग रहा है ये आपका डिसीजन है कि आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आप एक्शन लेंगे। तो आपके जो भी एफर्ट्स थे पास्ट में उसकी आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। अगर काम जो आपने स्टार्ट किया था पास्ट में, प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे थे, आप कंफ्यूज थे कि शायद आप और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहे, आप शायद काम नहीं कर पाएंगे, चीज़ें सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं चल पा रही है, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम होती हुई दिख रही थी, अगर कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है। तो यहाँ नियर फ्यूचर में जो आपने पहले जो भी एफ़र्ट्स किए थे, मतलब थर्ड मंथ में आपको उसके अटेंशन मिलती हुई दिख रही है कि आपने अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि आपने इतनी मेहनत करी, हालांकि किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। कुछ केसेस में रिलेशनशिप है जो कि बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन थे, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग थी सिचुएशन, लेकिन आपको बोझ जैसी लग रही थी क्योंकि आप पेशेंट नहीं थे, पेशेंस नहीं रख पा रहे थे। तो जो नियर फ्यूचर में जो अब सिचुएशन है वो आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलती हुई दिख रही है, अगर आप अवेल करते हैं तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, कोई आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको लॉजिकल डिसीजन भी बनाने हैं कि फिर से वही सिचुएशन रिपीट ना हो। अपने ड्रीम्स पर तो काम कीजिए, कोई आपके साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है, बाकी अवेल आपको करनी है। तो सेजिटेरियस ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। सेजिटेरियस ये आपकी एडवाइस ये है कि जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई फेयर है आपका जो तंग कर रहा है, जिसकी वजह से आप ये नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, किसी की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाले पर्सन तो ले ही नहीं रहे थे एक्शन। हमने यहाँ फर्स्ट वाले मंथ की स्टार्टिंग में भी देखा कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपने डिसीजन लिया कि आप एक्शन नहीं लेंगे, सामने वाला पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। और नियर फ्यूचर में भी मतलब जो लास्ट मंथ है, नियर फ्यूचर लास्ट मंथ में भी मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है, और बीच वाले मंथ में आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो सिचुएशन अगर आपको परेशान कर रही है तो कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन लीजिए। अगर आप इस सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते तो अपना ध्यान कम्प्लीटली हटा लीजिए, कम्प्लीटली एंड कीजिए। और अगर आप लेना चाहते हैं, आप एंड नहीं करना चाहते चीज़ें, तो आगे चलिए, कम्युनिकेशन कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए और न्यू स्टार्ट कीजिए, ताकि ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, ये आपको तंग ना करे। दूसरी जो आपकी एडवाइस है वो भी इस टाइप की ही है, वो यही है कि आप चीज़ों को बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। सेल्फ लव एनर्जी में इतने ही ना खो जाएं कि बस आप हैं और सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स नहीं इंपॉर्टेंस रखती, सामने वाला पर्सन इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप्स है लॉन्ग टर्म, या जो भी लॉन्ग टर्म आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ आपके पार्टनर्स है, दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं स्पेशली, जहाँ पर वो आप वहाँ गड़बड़ा सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते जो लॉन्ग टर्म चीज़ें आपने बहुत मेहनत से, बहुत टाइम एफर्ट्स लगा के बनाई हैं वो ख़राब हो, तो बेहतर है अपने ऊपर तो ध्यान दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरे लोगों को भूल ही जाएं जो आपकी लाइफ में हैं। दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस ही ना दें, ना उनके इमोशंस को, ना इनका एफर्ट्स को। आप उनको भी इम्पोर्टेंस दें, थोड़ा बहुत बातचीत करके मामले को सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि वही आपके पास आएंगे, वही आपसे अपॉलोजाइज़ करेंगे। जो आपका चैलेंज था वो भी ऐसे ही था कि आपको इन 3 मंथ्स में अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लीजिए। क्लोज ऑफ नहीं होना है कि अपने ऊपर ही ध्यान देते रहें और सिचुएशन को ना देखें। अगर आपकी कोई गलती है तो अपने तरफ से माफ़ी आपको ज़रूर मांगनी है, अपनी गलतियों के लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी है। तो आपकी एडवाइस भी यही आई है।
तो अब हम आपकी साइड गाइड देख लेते हैं क्या है। सेजिटेरियस आपकी साइड गाइड ये है कि आपको देखना है कि आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं किसी टाइप की कम्युनिकेशन। अगर सामने वाला पर्सन आपसे करना चाहता है या आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में होनी चाहिए, ज़रूरी है वो कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर वो कम्युनिकेशन नहीं हुई तो गड़बड़ आ रही है। तो यहाँ पर आप अवॉइड कर रहे हैं अगर, तो अपने पास्ट की सिचुएशंस पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर, कि आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं। आपको कोई डर है, क्यों डर है, वो क्या डर है, क्या हुआ था पहले, क्या हो जाएगा, आपको किस बात का डर है, और उस सिचुएशन से हील होने की कोशिश कीजिए। अपनी बाउंड्रीज़ बेहतर बनाइए दूसरे लोगों के साथ, कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया था कि आप कम्युनिकेशन करेंगे, अपने इमोशंस सामने वाले पर्सन को बताएंगे तो आपका फ़ायदा उठाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए कि अगर वो आपका फ़ायदा उठाएगा, आप उसको वार्निंग दें, नेक्स्ट टाइम उसने करा तो आप चले जाएंगे, आप उससे कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बाउंड्रीज़ बनाइए, लेकिन कम्युनिकेशन अवॉइड नहीं कीजिए। दूसरा है, अपने ऊपर ध्यान इतना नहीं दीजिए कि दूसरों को भूल जाए, वही है। तभी आपको जाके ये अबंडेंस, पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी और चीज़ें ठीक हो पाएंगी, जो कि बहुत टाइम से स्टक पड़ी हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।